सारी गलती बच्चे की कोई होती है, जो उन्हें गाइड कर रहा है, जो उन्हें पूरा एक एनवायरनमेंट दे रहा है, उनकी भी तो गलती होती है। कोचिंग वालों क्या आ रहा है आंसर जी? 21% बच्चे कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, 8.3% बच्चे कह रहे हैं ये 2 सॉल्यूशंस, 9.79% बच्चे कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी, और 60.66% बच्चे कह रहे हैं नो सॉल्यूशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नो सॉल्यूशन 80% तो आना चाहिए था, एटलीस्ट 80% तो आना चाहिए था। बहुत आसान था यार, ये तो बहुत आसान था। इसमें क्या था? बहुत आसान था, डायरेक्ट बस रेशो ही तो चेक करने थे, रेशो ही तो चेक करने थे। पर तुमने जल्दबाजी करी होगी, है ना? तुमने जल्दबाजी करी होगी। तुमने क्या करा होगा? तुमने सोचा होगा अरे सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, आसान है, आसान चीज को करने में क्या है, जल्दी से फॉर्मूला लगाता हूं, आंसर लाता हूं। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन कितना ही आसान हो, कितना ही आसान हो, तुम कहोगे भैया आसान ही तो था, जल्दी जल्दी से हमने तो ये रेशो निकाला, आंसर निकाला, और हमारा आंसर भैया यूनिक सॉल्यूशन आया। गलत हो गया ना, 21% बच्चों का गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि आसान चीज को हम सोचते हैं जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखना मेरी जान, एक बात समझना, एक बात समझना, ये मैंने ऑब्जर्व करा है, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, ये बहुत इजी इजी चैप्टर हैं, बच्चों को भी ये बहुत इजी इजी लगते हैं। पर सही बात यह है कि सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं चैप्टर में कटते हैं, क्योंकि हम इन चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं इसमें क्या ही है यार, एक फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, है ना? इसे कहते हैं घमंड। इसे क्या कहते हैं हम? घमंड कहते हैं। इसे इसी घमंड की वजह से सिली मिस्टेक आती है। कभी भी ऐसा कितना ही आसान हो, सतर्क रह के करना है। क्वेश्चन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, तुम देखो ना 20% बच्चों ने गलती कर दी। इतना आसान क्वेश्चन 80-90% होना चाहिए था ना, 80-90% होना चाहिए था ना, नहीं आया। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए और ये 20% बच्चे ए ऑप्शन लगा के आ जाएं, घर पे आके पता चले कि एक सिली मिस्टेक थी, छोड़ दिया, गलत हो गया। फिर ऐसा लगता है ना कि यार इतनी आसान चीज थी, गलत हो गई। ऐसे ही होता है प्रोबेबिलिटी तक चैप्टर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टरों में भी बच्चे गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम, क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी में कर देते हैं। कितनी आसान चीज हो, कितनी आसान चीज हो, गलतियां आसान चीजों में ही होती हैं, क्योंकि आसान चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। हम घमंड में आ जाए, यार ठीक है यार ये तो क्या ही है, यही है बस, यही गलती है। और ये घमंड ऐसा छोटा नहीं है, ये आगे तक दिक्कत देता है, आगे तक दिक्कत देता है। ये अभी तो खाली तुम 10th क्लास में हो, आगे भी दिक्कत देगा। मैंने 10th क्लास में ना 10 CGPA स्कोर करा था, है ना? जब मैं 10th क्लास में था अपनी, तो हमारे टाइम पे CGPA सिस्टम होता था। तो मैंने 10 CGPA स्कोर करा। 10 CGPA का मतलब होता है टॉप, ठीक है? 1 से लेके 10 तक होता है 10 CGPA मतलब टॉप। हमारे ऐसे न्यूज़पेपर में फोटो आ गई, स्कूल के बोर्डिंग पे लग गया, होर्डिंग पे ऐसे बड़े बड़े नाम पे हमारे 4-5 जो बच्चे थे, हमारी फोटो लग गई। मैंने कहा वाह यार 10th टॉप कर दी, अब तो कुछ भी, अब क्या IIT बॉम्बे क्या चीज है, मैं ही गाऊंगा IIT बॉम्बे। वो क्या आया, एक घमंड आ गया अंदर से। मैं सीधा एक्सेप्ट करता हूं इन चीजों को। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, मैं अपने फेलियर्स तुम्हें बताऊंगा जिससे कि तुम वो गलतियां ना करो। मेरे अंदर भी ये घमंड आ गया है, यार ये यहाँ के जो टीचर है ना, जब मैं कोटा में चला गया था तो मई जून में आता है रिजल्ट, मई जून में तो मैं कोटा में ही था। तो हमारा 10th का रिजल्ट आया, मेरे अंदर इतना घमंड, मैंने कहा टॉप करा है मैंने तो, स्कूल टॉप करा है, ये टीचर कौन लोग हैं, इन टीचरों को क्या ही पता होगा, ये आसपास वाले मेरे बच्चे क्या ही हैं, इनको क्या ही पता होगा आसपास वालों को, मैंने अपना स्कूल टॉप करा है, मेरा होर्डिंग पे फोटो लगी है। घमंड आ गया। वो जो 1 महीना था ना, ऐसे छाती चौड़ी करके चलते थे हम ऐसे कोचिंग में, हम टॉपर हैं, अबे चलो साइड हो गए। वो घमंड से ही सब चूर हो गया था। वो घमंड की वजह से क्या था, सोचते थे टॉपर है यार, आखिरी में पढ़ के नंबर ले आएंगे। 11th ऐसे नहीं होती। 11th 10वीं की तरह 9वीं की तरह नहीं है कि पेपरों के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा। जेई, नीट, कंपटीशन एग्जाम्स ऐसे नहीं है कि आखिरी के 10 दिन में पढ़ के तुम जाके क्लियर कर दोगे। सालों की तपस्या लगती है तब जाके क्लियर, तब जाके भी कुछ % बच्चों का क्लियर होता है। कोचिंग वाले भी महान थे, उनको लेना देना नहीं होता है। कोचिंग में सारी गलती बच्चे की कोई होती है, जो उन्हें गाइड कर रहा है, जो उन्हें पूरा एक एनवायरनमेंट दे रहा है, उनकी भी तो गलती होती है। कोचिंग वालों में क्या फर्क पड़ता है, उनके हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे एनरोल हो रखे हैं,
वो तो कहते थे यार भीड़ है, भीड़ का देखा जाएगा। हमारे कोई टीचर ने हमें ऐसे समझाया ही नहीं बैठ के कि अबे 10वीं के नंबरों से मत उड़ो, कुछ भी नहीं होता 10वीं के नंबर। ऐसी भीड़ बढ़ी हुई है 10 CGPA वालों की, उनमें से भी कुछ % बच्चे ही हैं जो क्रैक कर पाते हैं। तो ये मैं तुम्हें ये तुम कहोगे भैया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मैं तुम्हें एक बहुत छोटे एग्जांपल से एक बहुत बड़ी पिक्चर समझाना चाह रहा हूँ। आज का स्टोरी टाइम यही हो गया आज का जो स्टोरी टाइम था वो यही हो गया, अब लास्ट में स्टोरी टाइम नहीं होगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर ये होता था कि यार पढ़ लेंगे यार, आखिरी में देखा जाएगा। बैकलॉग पे बैकलॉग बन गए। 11वीं का एक चैप्टर 2-2 महीने चलता है, एक चैप्टर 2-2 महीने। तुम्हारी तो पूरी क्लास 10th की नोटबुक होती होगी इतनी, है ना, एक रजिस्टर तुम लेते होगे जिसमें पूरा क्लास 10th आ जाता होगा। 11वीं 12वीं में ना एक चैप्टर आता है एक रजिस्टर में, एक चैप्टर। फिजिक्स का एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, इसको कोटा में RBD नाम से बोलते थे। दो रजिस्टर लगे थे मेरे उसमें, 2.5 महीने चला था वो चैप्टर, 2.5 महीने। अब तुम सोचो अगर उस समय पे मैं इस घमंड में था कि आखिरी में पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लूंगा वो 2 रजिस्टर कैसे पढ़ लूंगा मैं आखिरी के 10 दिन में। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, जाके अपने सीनियर से कभी पूछना। तो यही है, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ऐसे ही हम यही सिली मिस्टेक्स करते हैं, यही सिली मिस्टेक्स हमारी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, वो घमंड में बदल जाती हैं, घमंड की वजह से फिर जैसे मेरी 11वीं पूरी बर्बाद हो गई थी। हमने तो आजकल यही है यार, कोचिंग क्या बोलूं, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, क्या बोले। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम देखोगे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस तरह से आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कोई नहीं समझाता। कोचिंग के मास्टरों का सिर्फ एक काम है, सैलरी मिल रही है, आएंगे अपना टाइम से, उनको ये बस सिलेबस कंप्लीट करवाना है किसी तरीके से। बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उसको 11वीं पता है कैसे पढ़नी है नहीं पढ़नी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो भैया अपने मैक्सिमम कोचिंग्स में ये हो रहा है, मैक्सिमम कोचिंग्स में ये हो रहा है। तुम देखो बच्चा 11वीं में आता है, उसे पता ही नहीं होता कैसे पढ़ना है। टीचर को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टीचर तो भैया सैलरी वाला टीचर है। तो कहता है आऊंगा पढ़ाऊंगा जाऊंगा। कोचिंग वालों ने टारगेट दे रखा है कि अगर 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे तो इतना बोनस मिलेगा। तो टीचर के दिमाग में ये होता है बस 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूं, बोनस मिल जाए। मैक्सिमम जगह ऐसे ही चल रहा है यार, भीड़ भरी हुई है। मैं अगर बोलना चाहूंगा ना, मेरे अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। हमारे टाइम पे ये तो हुआ था, 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे यार, तुम सोचो 1.5 लाख रुपए फीस, 1.5 लाख रुपए हमारी कोचिंग की फीस होती थी, 1.5 लाख रुपए हमारे हॉस्टल और PG के लगते थे। तो टोटल एक साल में 3 लाख रुपए लग रहे हैं, लोन पे लेके माँ बाप ने पढ़ाया है। उसके बाद भी क्या मिलता था, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं बस सिलेबस, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं बस सिलेबस, जल्दी से पढ़ा दें, बोनस लेके चले जाएं। ये हाल है। देखोगे तुम जब जाओगे ना आगे, इस तरह से प्यार से कोई नहीं समझाता। कोई भी नहीं समझाता, मैक्सिमम जगह ये हाल है। क्या करें, चल रहा है बस, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पैसे बनाने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस है